हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 326। मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। डिस्चार्ज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप इज 60 लीटर पर सेकेंड, 8 entry 60 liter per second, 8 entry and exist dia of pipe is 25 and 15 centimeter respectively. If at entry of water 0.1 Newton of pressure is there, find pressure at exit। पर हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो सपोज करिए एक पाइप आपका फ्लो कर रहा है, तो एंट्री लेवल है कहीं पर, ये इसका एंट्री लेवल है और ये एग्जिट लेवल है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो किसी डेटम पे मान लीजिए सेंटर से डेटम आपका जेड है, जेड आप मान सकते हैं, जेड डेटम है। तो क्या है, बर्नौलीज थ्योरम हम एक एंट्री पे लगाएंगे और एग्जिट पर लगा देंगे, एग्जिट पर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये क्रॉस सेक्शन इसका चेंज है, तो पाइप का क्रॉस सेक्शन यहाँ 25 है और यहाँ पर ये टेपर्ड हो गया है। सपोज करिए कि ये टेपर्ड होके कुछ इस तरह से 15 सेंटीमीटर इस तरह से हो गया है। दिस इज योर एग्जिट, दिस इज योर एग्जिट पॉइंट। तो यहाँ पर आपका 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। अब आप देखो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर आपका होगा 60 लीटर पर सेकेंड। 60 लीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, मीटर क्यूब में 60 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो जाएगा। मीटर क्यूब पर सेकेंड में लीटर को 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आपका आ जाएगा। 60 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। अगर एंट्री पर देखोगे तो एंट्री पर आपका Q बराबर हो जाएगा सेम A1 B1, A1 B1, A1 B1। तो यहाँ पर आपका जो दैट इज A1 B1 जो है आपका फाइंड आउट करेंगे। A1 π/4 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर, ये आपका A1 हो जाएगा। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.25 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पाई गिव्स आउट 0.049, 0.049 आ गया ये। ठीक है, और दूसरे का देख लेते हैं। Q बराबर आपका फिर दूसरा हो जाएगा A2 एंड B2। तो यहाँ पर A2 हो जाएगा आपका π/4 0.15 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.15 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पाई 0.017, दिस इज 0.0176 है, तो 17 लिया हमने, 0.107 हो गया। अब आप देखो Q की वैल्यू दोनों में A1 और B1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो B1 फाइंड आउट कर लीजिए पहले। तो Q इक्वल्स टू A1 B1 से आप B1 फाइंड आउट कर लो। B1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई A1। तो Q कितना है आपका, दैट इज 60 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाई A1 आपका कितना है, 0.049 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 60.049। दिस इज कमिंग 1224 इंटू 10 टू पावर -3, तो 1.22 आएगा, 1.22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह से B2 फाइंड आउट कर लेते हैं। B2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A2। तो Q की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.017 कर लेते हैं इसको। तो 60 डिवाइडेड बाई 0.017, दिस इज कमिंग 3529, दैट इज 60 बाई 0.017 10 टू पावर -3, 3529 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कमिंग, oh sorry, 3.529, sorry, दिस इज 3.529, 4 है ना, 35, 3.529 आ गया। 3.5 आप ले लो,
3.5 3F 3.5 ले लिया मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यूज हो गई। अब आपका क्या पूछा जा रहा है, फाइंड प्रेशर एट एग्जिट। तो आप फार्मूला लगा लो, बर्नौलीज थ्योरम लगा लेते हैं। यहाँ पर हम बर्नौलीज थ्योरम लगा लेते हैं। तो आपका ये A1 B1 B2 आ गया है और A1 की ज़रूरत अब हमको पड़ेगी नहीं, तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं Z1 प्लस P1 बाई रो जी प्लस B1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू Z1 सेम रहेगा प्लस B2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन रो जी। ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर Z1 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। P1 की वैल्यू कितना दिया है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 8 इंट्री जो है P1 इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो mm स्क्वायर को अगर इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू पावर 6 10 टू पावर 336, ठीक है, 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहाँ ये P1 हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81, ये हो जाएगा प्लस V1 आपने फाइंड किया 1.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, ये हो जाएगा। दूसरा साइड में आपका है 3.5, दूसरी साइड में आपका है दिस इज योर B2 इज इक्वल टू 3.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 प्लस P2 नहीं नोन है अपान रो जी 1000 इंटू 9.81। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस फार्मूले से डायरेक्ट फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया 0.1 10 टू पावर 3 1000 9.81 सॉरी, ये आपका हुआ 0.1 इंटू 100 ही हुआ ना, 0.1 इंटू 10 टू पावर 3, तो 100 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आ गया 10 दिस इज योर 10.19 प्लस 1.22 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अगेन 9.81, दिस इज 0.07 equals to 3.5 स्क्वायर आगे 2 आगे 9.81, ये आपका हो गया 0.62 प्लस P2 अपान 9810, ये हो गया आपका। तो ये यहाँ पर हो गया 10.19 प्लस 0.07 माइनस 0.62 9.64, P2 अपॉन 9810 इक्वल्स टू 9.64, तो P2 इक्वल्स टू 9.64 मल्टीप्लाई बाई 9810, तो ये आपका हो गया 94568.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आप इसमें 3 दिस इज योर 10 टू पावर 6 अगर आप करेंगे तो 0.09, तो ये हो जाएगा 0.092226 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नाउ यू कैन सॉल्व लाइक दिस। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।